अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर जो है आपके साथ एक हमारी ब्रीफ सी डिस्कशन होगी। ये बेसिकली क्वेश्चन जो है अक्सर स्टूडेंट्स पूछा करते हैं कि सर एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर किसी भी बोर्ड में या यूनिवर्सिटी में और एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस यानी कि दाखिला भेजने का प्रोसेस, इन दोनों में क्या फ़र्क है? आए ये दोनों चीज़ें क्या सेम है? तो इस टॉपिक को इंशाल्लाह ताला आज हम कवर करेंगे और मैं आपको ब्रीफली इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा कि एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में और एक एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस यानी कि दाखिला भेजने वाला जो अमल, इन दोनों प्रोसेस में जो है वो क्या फ़र्क है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर जो है वो क्लिक करें ताकि बर वक्त आपको नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिल सकें। जी, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है किसी भी यूनिवर्सिटी का या बोर्ड का जो है उससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जब हम किसी भी बोर्ड के साथ यूनिवर्सिटी के साथ जब हम तालीम जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले हमारा वहाँ पर अंदराज होना यूनिवर्सिटी में या बोर्ड में, इसको कहा जाता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जब हम किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी के साथ जो है हमारा अंदराज वहाँ पर होता है, तो हमें बाकायदा से एक बोर्ड या यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड नंबर जो है हमारा, वो हमें अलॉट करती है। इससे मुराद ये है कि हम बाकायदा उस यूनिवर्सिटी, उस बोर्ड का जो है वो हिस्सा बन चुके हैं, वहाँ से अपनी तालीम जो है वो जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसी तरीके से रजिस्टर्ड होने के बाद अगला स्टेप जो होता है वो होता है हमारा एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस यानी कि दाखिला भेजने का अमल। जब दाखिला भेजने का टाइम आता है तो फिर हम अपने सब्जेक्ट्स जो हमने चूज़ किए हुए होते हैं, जिसके अंदर हमने अपना दाखिला भेजना होता है, जिन सब्जेक्ट्स के अंदर हमने अपीयर होना होता है, तो हम उनमें जो है वो अपना दाखिला भिजवा देते हैं। तो ये बेसिकली अक्सर कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस क्या होता है। तो यूँ रजिस्टर्ड होता है एक स्टूडेंट किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी में, और फिर लास्ट पे जाके जो है वो अपना दाखिला जो है किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी में अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का जो है वो भेजता है। जी, अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज़ के ऊपर भी बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि अगर हम एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, वहाँ से हमने अपनी ग्रेजुएशन, अपने बीए, बीएससी, बीकॉम या एसोसिएट डिग्री कंप्लीट की है, तो आया मास्टर लेवल के लिए हमें दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवानी होगी सेम यूनिवर्सिटी में। तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि जब भी हम किसी यूनिवर्सिटी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, हमारी एसोसिएट डिग्री वहाँ से है, हमारा बीए, बीएससी, बीकॉम सालाना वहाँ से है, हमारा सेमेस्टर सिस्टम अगर हमने किसी एक यूनिवर्सिटी से किया है, तो अगर हम उसी ही यूनिवर्सिटी में आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी स्टडीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल अपने मास्टर्स के लिए, अपने एमएस, एमफिल के लिए, पीएचडी के लिए, तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो हमारा सेम वही रहता है जो हम फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड होते हैं जब उस यूनिवर्सिटी में। इट मीन्स इन सिंपल वर्ड्स के जो रजिस्ट्रेशन है किसी भी एक यूनिवर्सिटी की, वो सिर्फ एक दफ़ा होती है, बार बार रजिस्ट्रेशन करवाने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हम उस यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी हिस्सा बन चुके होते हैं, हमारा अंदराज वहाँ पर हो चुका होता है। इन केस अगर हम किसी और यूनिवर्सिटी में जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट ने जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से जो है वो अपनी ग्रेजुएशन की है, बीए, बीएससी, बीकॉम या सेमेस्टर में, तो अब वो जाना चाहता है किसी और यूनिवर्सिटी में, गुजरात यूनिवर्सिटी में, सरगोदा यूनिवर्सिटी में, जीसी फैसलाबाद में या किसी भी और यूनिवर्सिटी में। तो वो फिर अपनी लास्ट यूनिवर्सिटी जहाँ से उसने पढ़ा है, वो वहाँ से एनओसी लेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, दूसरे इसको मानों में माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। तो वहाँ से यूनिवर्सिटी उस स्टूडेंट को रिलीज़ करेगी उसकी रजिस्ट्रेशन को, फिर वो अपनी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में जो है वो जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो एक ही यूनिवर्सिटी में अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर हम अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो हमें बार बार रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं। इन केस हम किसी और यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो फिर हमें जो हमारी लास्ट यूनिवर्सिटी होगी, जहाँ से हमारी लास्ट डिग्री होगी, उधर से हम जो है वो एनओसी माइग्रेशन अप्लाई करेंगे, फिर हम अगली यूनिवर्सिटी में जाके जो है वो रजिस्टर्ड होंगे। आई होप सो इस ब्रीफ सी वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस की जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी।